हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। तो हम अपना चैप्टर कर रहे थे 8th नेचुरल कैलामिटीज ऑफ क्लास 5th बुक न्यू लर्न वेल साइंस। तो कंटिन्यू करेंगे हम सुनामी से। सुनामी क्या है? इज अ जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव। जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? हार्बर वेव। वेव्स आती हैं जो बड़ी बड़ी। Undersea earthquakes, volcanic eruptions, landslides and landslips cause displacement of ocean water, that is tsunamis। मतलब कि सी के बीच अंदर मतलब अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होती है, अगर लैंडस्लाइड्स आती हैं, लैंड स्लिप्स कॉज होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ओशन का वाटर है वो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, मतलब कि उसमें हड़बड़ी आ जाती है। सिंपल भाषा में बोले तो उसकी एक जगह से मतलब कि वो दूसरी जगह पता ही नहीं चलता वो कैसी स्पीड पे कैसे टाइम पे आ सकती हैं। तो वो क्या होती है हमारे पास? सुनामीस। आपको पिक्चर देख के ही क्लियर हो गया होगा ये वाली पिक्चर। ऐसे जब अर्थक्वेक आता है तो नीचे से धरती जो है वो शेक करनी शुरू कर देती है और जो पानी है वो ऊपर को उठता है। इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं कि पूरा मतलब कि कोई भी एरिया जो है वो पानी से भर सकता है। इट अकर्स व्हेन गिंगैटिक वेव्स हिट द कोस्ट लाइन। ये कब होता है? जब गिंगैटिक वेव्स जो कि बहुत ही बड़े साइज की वेव्स हैं वो कोस्ट लाइन को हिट करती हैं। और इम्पैक्ट क्या है सुनामी का? वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये 10 से 30 मीटर्स हाई हो सकता है और ये ट्रैवल कर सकता है बहुत ही तेज़ स्पीड पे, बहुत लंबे डिस्टेंस को कवर करते हुए और बहुत ही ग्रेट पावर से। इवन जब वो 1000 माइल्स जो है वो ओशन के बाद पार कर ले तब भी। देन इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है हमारे पास? अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर सुनामीज should be installed as suitable places on the sea floor। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो अप्लाई करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए। सुनामीज अगर आए तो वो जो सी के पास लोग रहते हैं वो सतर्क रहें। मैंग्रोव फॉरेस्ट अलोंग द कोस्ट शुड बी डेवलप। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है कोस्ट के पास उन्हें डेवलप होना चाहिए। दे ऑब्जर्व सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ वेव्स। और उन्होंने ऑब्जर्व भी करी हुई है कुछ इम्पैक्ट, सम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वेव्स का इम्पैक्ट। प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुड बी डेवलप टू अलर्ट द पीपल लिविंग अलोंग द कोस्ट। मतलब कि प्रॉपर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वो डेवलप होना चाहिए ताकि वो जो लोग कोस्ट के पास रहते हैं उन्हें अलर्ट किया जाए। देन नेक्स्ट है साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून। स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड्स जब ट्रैवल करती हैं ग्रेट स्पीड पे कई बार विद स्पिनिंग मोशन के साथ, जब वो घूमती नहीं बवंडर बोल देते हैं जिसे, वैसे ही बहुत तेज वो बवंडर छोटा होता है, दूसरा साइक्लोन है वो उसी की तरह होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्पीड पे होता है और बहुत ही ज़्यादा उसमें फोर्स होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून। और इस टाइप की जो विंड है वो बहुत ही डैमेज देती है हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को। और द ओनली डिफरेंस बिटवीन द थ्री इज द लोकेशन वेयर द स्टॉर्म अकर्स। इन तीनों के बीच ही क्या डिफरेंस है कि जो लोकेशन है जहाँ पे स्टॉर्म आ रहा है। तो पिक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट ऊपर कर लें। यहाँ पे जो हमारे पास डिस्ट्रक्शन हुई है ये हरिकेन की वजह से हुई है। और यहाँ पे जो हुई है वो हुई है हमारे पास साइक्लोन की वजह से। और यहाँ पे कैसे हुई है? हरिकेन कैटरीना की वजह से। तो यही डिफरेंस है इनमें। देन प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है इसके? कि एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट होना चाहिए, हमारा ध्यान रखना चाहिए सैटेलाइट्स को यूज़ करके या ब्रॉडकास्ट को आवरली यूज़ करके। देन प्रॉपर अनाउंसमेंट्स जो हैं कि साइक्लोन कब आ सकता है एक्सपेक्टेड अगर हो तो वो करनी चाहिए पुलिस के द्वारा या कोस्ट गार्ड्स के द्वारा।
पीपल तक जो वहाँ पे के एरिया के लोग हैं। पीपल लिविंग इन द डेंजर जोन शुड बी टेकन टू सेफर प्लेसेस इन टाइम। ये पॉइंट आपको हर चीज़ में मिल जाएगा। हमने पढ़ाई है कि जो लोगों को जहाँ पे खतरा है उस जोन से बाहर लेके जाया जाए, सेफर प्लेसेस तक टाइम पे। हाउसेज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस स्ट्रॉन्ग साइक्लोन शुड बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब घर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए ताकि वो साइक्लोन्स को फेस कर सके, ऐसी तरह से उन्हें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। प्रॉपर कॉन्टीजेंसी सिस्टम इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी शुड बी इंस्टॉल्ड। प्रॉपर कॉन्टीजेंसी मतलब कि अगर कुछ भी होता है विच इज़ पॉसिबल लेकिन वो पक्का ना हो, तो वो सिस्टम हमें एमरजेंसी भी मतलब कि एमरजेंसी से प्रोवाइड करना चाहिए। पूरा हेल्थ मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। अगर कोई भी हो, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो हमें ज़रूरत ना पड़े, तैयार हो वो चीज़। Then floods and droughts, excess as well as lack of water also cause harm and damage to lives and property. पानी का ज़्यादा होना और यहाँ कम होना, बहुत ही ज़्यादा कम होना, दोनों ही हार्मफुल हैं और डैमेज करते हैं हमारी लाइफ्स और प्रॉपर्टी को। फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड्स जो है वो अब नॉर्मली हाई रेनफॉल से कॉज होते हैं, या ग्लेशियर के मेल्ट होने से होते हैं, या लैंडस्लाइड से, या फिर डैम से अगर अचानक से सडनली पानी निकल आए, इनसे होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन के वक्त वाटर लेवल ऑफ द रिवर्स इंक्रीजिंग। जो वाटर लेवल होता है रिवर्स का वो इंक्रीज हो जाता है और रिवर्स जो है वो ओवरफ्लो कर देती हैं, और जो पानी है वो छोटे मोटे लो लाइंग एरियाज मतलब कि जो नीचे है जाने की कम लो लाइंग एरियाज जो है आप समझ ही रहे होंगे, वहाँ तक पहुँच जाता है। फ्लड्स अफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एंड कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फ्लड जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में और बहुत सी डैमेज होता है लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी। इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं? डैम्स और रिजर्वायर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स। डैम्स बनाने चाहिए ताकि अगर रिवर्स ओवरफ्लो हो तो वो रेगुलेट हो सके इजीली। ट्रीज जो है वो प्लांट करने चाहिए इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर्स, मतलब कि रिवर के पास जो एरियाज हैं वहाँ पे। प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड। प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी इंस्टॉल होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए अगर फ्लड आने वाला हो। प्रॉपर फ्लड कंट्रोल सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एट प्लेसेस इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। प्रॉपर फ्लड कंट्रोल सिस्टम जो है, जैसे पूरा सिस्टम है वो पहले से ही तैयार करके रख देना चाहिए इमरजेंसी से पहले। देन ड्रॉट्स, इफ अ पर्टिकुलर एरिया रिसीव्स नो रेन और वेरी लिटल रेन फार लोअर देन नॉर्मल फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट लीड्स टू अ ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? जब कोई भी एक एरिया जहाँ पे रेन हो ही ना, बारिश हो ही ना, बहुत ज़्यादा कम हो, तो बहुत लंबे समय तक उसे ड्रॉट बोलते हैं। ड्रॉट्स जो है वो कॉमन होते हैं हमारे डेजर्ट्स के पास। प्रेवलेंस ऑफ हॉट ड्राई विंड्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स आर मेन इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। मेन इफेक्ट क्या है ड्रॉट्स के? हॉट ड्राई विंड्स का चलना और क्रॉप्स की डिस्ट्रक्शन होना। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर पीपल सफर फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। खाने की कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? तो वो भूख से और गरीबी से मारे जाते हैं। एनिमल्स ऑल्सो डाई इन लार्ज नंबर्स बिकॉज ऑफ ड्रॉट। एनिमल्स भी मारे जाते हैं लार्ज नंबर्स, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गिनती में, ड्रॉट की वजह से। देन प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं? प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए फार्मिंग एरियाज को, ताकि क्या हो, हमारे पास क्रॉप फेलियर ना हो और जो लॉसेस दूसरे हैं स्कैंटी रेनफॉल मतलब भी बहुत कम बारिश होती है उनसे बचने के लिए। रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए, शुड बी बिल्ट एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर यूज़ इन टाइम्स ऑफ नीड। रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए ताकि वो जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो उन्हें यूज़ कर सकें।
Reserve stocks of food grains should be maintained to supplement depleting supplies in case of crop failure. रिजर्व स्टॉक्स जो होते हैं फूड ग्रेन्स के वो भी मेंटेन करने चाहिए। अगर क्रॉप फेलियर होता है तो उनको वो यूज़ कर लें अपने उस सेव किए हुए खाने को। तो ये था हमारे पास 8th चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।